हमारे पास इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास हर जगह के स्टूडेंट्स हैं। तो मैम जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट किया मेडिसिन को लेकर या मेडिकल फील्ड में, क्या वैसे हमारे यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं? इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई तो उस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस कर पा रहे? बहुत ज़्यादा रीजंस है इसके। खास तौर पे नंबर 1 इज़ द करप्शन। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान के सारे जितने गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स हैं ना, एक ही टाइम पे आपको पता होगा वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, और वो रिकंस्ट्रक्शन भी इतनी कमाल रिकंस्ट्रक्शन है। वो हो किस खाते में रही है? जो टाइल्स हमारी 2-3 महीने पहले नहीं लगी थी ना, वो सारी तोड़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर वही लगाएंगे जो कि पहले लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन जस्ट टू डू 10 लाख का काम 2 लाख में और बाकी 8 लाख अपनी जेब में, वो वाला काम करने के लिए इंडिया में इतनी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भी एप्पल है, इलॉन मस्क करेगा, और ये टेस्ला प्रॉपर तौर पे टेस्ला जा रही है। तो इंडिया में ये कि वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से लोग पढ़ के बाहर जाते हैं, जॉब्स करते हैं। साहब ने कहा कि वहाँ पे बाहर हर बड़ी सीट पे इंडियंस हैं। अब देखिए गूगल सीईओ इंडियन है। ठीक है, बहुत सी बड़ी ये इंडिया तो सिर्फ सीईओ नहीं, अब तो प्रेसिडेंट जैसे ऋषि सुनक की बात की जाए, ठीक है, और यूके के ऋषि सुनक। तो सर देखिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो हम देखिए छोटी बात बैठे हुए हैं, दुश्मनी होगी, कश्मीर हो गया, ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आप देखें आपको मौका मिलेगा यूके यूरोप जाने का तो आप जाएंगे, ठीक है, तो वो कश्मीर वाले फिर कैसे हमारे साथ आएंगे? क्या मुल्क के हालात ऊपर से ऐसे आप हम लोग समझदार है ना? जो इंडियन सियासत है ना, वो मुल्क और कौम के साथ खैर खान उनकी मोहब्बत है, जबकि हमारे सियासतदान को हमसे मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, इनको अपने पैसे से मोहब्बत है। जब तक ये सेल्फिश होंगे, अपनी ग्रोथ अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, तो यही हालात हमारे होंगे। क्योंकि बट साहब देखें ना, हमेशा हमने उनको देखा तो एक ही चीज़ जहन में आई कि दुश्मन मुल्क है, ठीक है, और वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं, तो फिर हम उनको देख के सीख क्यों नहीं रहे कि यार सीख लें? जैसे वो आ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि चाय वाला आ गया, पीएम मोदी जो है, तो चाय वाले ने मुल्क को ऊपर लेके, तो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन भी आगे पीछे से पीछे। मैं आपसे टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी मीडिया के स्टूडेंट हैं, और हमारी मीडिया ने हमेशा ये कहा कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो गया, और वहाँ पे जो है हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई। और आज आप लोग स्टूडेंट हैं, आप जिस जगह पे भी देख लें, चाहे सऊदी अरब, दुबई की इस्लामी मुल्क है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे आपको इंडियन नज़र आ रहा है। मैं 3 से 4 मुल्कों में विजिट किया है, आपको बड़ी सीट्स के ऊपर इंडियन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्यों नहीं हमें दिखाई जाती हैं? जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक है, अभी सुबह में इंडिया के जो है पीएम मोदी साहब उनकी स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर जब इंडिया 10वीं बड़ी इकॉनमी थी, जब मैं 2 दफ़ा टिंडोर में जब मुझे 2 दफ़ा मौका दिया गया, तो मैं उसको 5वीं बड़ी इकॉनमी पे लेके आया, तो अभी तीसरी दफ़ा इलेक्शन है, अगर मुझे तीसरी दफ़ा भी मौका दिया जाता तो मैं इंडिया को तीसरी गारंटी के साथ कहता हूँ, इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊँगा। उनको अपनी गारंटी के ऊपर इतना जो है वो भरोसा है, और वो उसको लेके भी कर रहे हैं, उस पर उनको यकीन है, और उस पर वो अमल भी कर रहे हैं, और उनकी जो यूथ है, उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो आवाम है, वो भी खुश है उनको लेके जो उनके प्राइम मिनिस्टर है। तो हम इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि हमारा जो भी प्राइम मिनिस्टर था, उसने आज तक कभी बेहतरी के लिए तो बात नहीं की। हमेशा जो 76 सालों से सिस्टम चल रहा था, या चाहे कश्मीर की बात की जाए, बाकी चीज़ों की बात की जाए, उसके साथ ऊपर ही बात की है। क्यों हमने अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छी क्यों नहीं की? क्यों हमारी ऐसी सोच नहीं जैसे कि उनके प्राइम मिनिस्टर की होती है? क्यों हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम नहीं किया? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक के जो भी रिएक्शन होते हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? सफ़ान खान। आपका नाम भाई? वलीद मिर्ज़ा मलिक। ठीक हो गया। आपका नाम जी? रोशान नसरुल्लाह। क्या करते हैं आप लोग? हम बेसिकली स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। किस डिपार्टमेंट से? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में हूँ माशाल्लाह से, और इंटरेस्ट की बेस पे फिर तो मज़ा आएगा आपके साथ 2 मिनट बात करने में, अगर 2 मिनट आपके पास हो। बहुत entertain हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान बैक आता नज़र आ रहा है, हमसाये मुल्क आगे जाते नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं? अच्छा, As a मीडिया के स्टूडेंट। हाँ, मैं एज अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में कहूँगा। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में एक वक्त था कि बाहर से लोग आते थे पढ़ने, ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। एजुकेशन की बेस पर अगर मैं आपको बोलूँ अपने डिपार्टमेंट में, तो ये बेसिकली लोग इसमें मतलब अगर देना बेसिकली मैथ्स कम्युनिकेशन और मीडिया में ना, हमारे माँ बाप भी ना मैथ्स कम्युनिकेशन की नहीं बात करते, टोटल ओवरऑल पाकिस्तान की एजुकेशन की अगर बात करें उसमें सारे डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान में क्या चलता है, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं, उनको चूज करके माँ बाप बच्चों को आगे भेज देते हैं, और वो भी यकीन करे करके, और बाद में पता नहीं चलता है कि उन्होंने कहाँ पे जॉब कहाँ पे मिलनी है, वो भी सारे बाहर भाग रहे हैं। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको भी एक दफ़ा देखें बहुत। अब जैसे कि मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन का नहीं पता था, मैं आके देखा है कि हाँ सही है, मेरे लिए सही है ये, तो मैं तब जाके आया हूँ। मैं पहले BBA से मैथ्स कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको एक टॉपिक पूछूं, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसको हम लोगों ने तो हमेशा दुश्मन कहा है, चाहे पॉलिटिशियन हो, ठीक हो,
अभी उनके मैं पीएम मोदी साहब की सुबह ही सुन रहा था, उनकी एक स्पीच थी, मतलब इंटरनेशनल में कवरेज भी करता हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ना तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे, ठीक है। पहले 10वीं थी, 2 दफ़ा मैं आया हूँ, 5वीं आ गई, अब तीसरी दफ़ा जो है वो तीसरी बनेगी। क्या समझते हैं? हमारे पॉलिटिशियन हमेशा आकर कश्मीर का या वो चीज़ों का नारा लगा रहे होते हैं और वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखें, जिस भी जगह पर देखें इंडियन CEO ही नज़र आ रहे होते हैं आप। हाँ, आपने बात सही की है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे ना पॉलिटिक्स में बेसिकली ये सीन है, सारों को सीट की पड़ी हुई है। अच्छा, आएंगे अपना करेंगे, दूसरों का ये बाकी लोगों सिविलियंस के बारे में नहीं सोचते लोग, हमारे सिटीजन्स के बारे में अगर आएंगे अपना सोचेंगे, अपना कमाएंगे। मैं आपसे टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी मीडिया के स्टूडेंट हैं और हमारी मीडिया ने हमेशा ये कहा कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो गया और वहाँ पे जो है हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई। और आज आप लोग स्टूडेंट हैं, आप जिस जगह पे भी देख लें, चाहे सऊदी अरब, दुबई की इस्लामी मुल्क है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे आपको इंडियन नज़र आ रहा है। मैं 3 से 4 मुल्कों में विजिट किया है, आपको बड़ी सीट्स के ऊपर इंडियन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हमें दिखाई जाती हमारी मीडिया की तरफ से? ज़ाहिर सी बात है, अब वो एक ऐसा मुल्क है, पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कुछ ऐसा है कि हम वो नफरत पैदा करना चाह रहे हैं कि क्रिकेट की बेस के ऊपर देखिए ये भाई जैसे आपके साथ वाले थे, जैसे इंडिया का नाम हुआ देख के छोड़ के चले गए हमारे स्टूडेंट। बात ये इंडिया में इतनी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भी एप्पल है, इलॉन मस्क करेगा, और ये टेस्ला प्रॉपर तौर जी पे टेस्ला जा रही है। तो इंडिया में ये कि वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से लोग पढ़ के बाहर जाते हैं, जॉब्स करते हैं। साहब ने कहा कि वहाँ पे बाहर हर बड़ी सीट पे इंडियंस हैं। अब देखिए गूगल CEO इंडियन है, ठीक है, बहुत सी बड़ी बड़ी ये इंडिया तो सिर्फ CEO नहीं, अब तो प्रेसिडेंट जैसे ऋषि सुनक की बात की जाए, ठीक है, और यूके के ऋषि सुनक। तो सर देखिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो हम देखिए छोटी बात बैठे हुए हैं, दुश्मनी होगी, कश्मीर हो गया, ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो आप देखें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आप देखें आपको मौका मिलेगा UK यूरोप जाने का तो आप जाएंगे, ठीक है, तो वो कश्मीर वाले फिर कैसे हमारे साथ आएंगे? क्या मुल्क के हालात ऊपर से ऐसे आप हम लोग समझदार है ना? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस तरह आप हमारी इकॉनमी देखें, इंडिया की देखें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कश्मीर चाहे दिल से भी चाहे, लेकिन हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कश्मीर को। तो अब देखें हमें ये चाहिए कि मुल्की तौर पे हम लोग मिलके काम करें और ये सियासत के जितने भी ये झगड़े इन्हें ख़त्म करें। आप लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपने आगे जाके एजुकेशन या अवेयरनेस लोगों को देनी है। अगर हम लोग भी सारे दुश्मनी वो सारी चीज़ें करेंगे तो लोग तो फिर हंसेंगे। एग्जैक्टली ये जो कश्मीर वाला मसला, पहले हम लोगों को चाहिए कि मुल्क को पहले इस काबिल बनाए बिल्कुल कि हम उसे वापस ले भी सकें और उसे स्टेबल फॉर्म में रख भी सकें। अब आप लोगों ने सच बताना है, आपका विजिट हुआ है कभी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है या सिंध या बलूचिस्तान में कभी विजिट किया है आप लोगों ने? आउट ऑफ कंट्री के, लेकिन इन सिटीज़ में कश्मीर नहीं किया कभी। आज़ाद कश्मीर ज़रूर किए हैं। आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, विजिट किया है? जी ज़रूर किया है। बलूचिस्तान विजिट किया है? बलूचिस्तान, सिंध किया है? मैंने सारी जगहों पे विजिट किया। आप यकीन करें इतने हमारे रूरल एरिया है कि जहाँ पर आज तक लाइट भी नहीं पहुंची, एजुकेशन नहीं पहुंची। तो क्या समझते, सबसे पहले अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, सबसे पहले कश्मीर जो इंडिया का पास है उसको देखना चाहिए? बिल्कुल बात ठीक है। उन्होंने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया है, हमारे पाकिस्तान का इतना बजट नहीं है जितना वो अकेले कश्मीर को दे रहे हैं। एक्जैक्टली यही बात देख रहे हैं, हम राय की बात करते हैं, हमारा बजट इनसा मैच नहीं करता। हम डिफेंस उनकी कितनी ऊपर हमारी छोटी है। तो पहले हम अपने मुल्क को बेहतर करें, हम अपनी आवाम को बेहतर करें कि हम इस मतलब होते हैं जिसे पंजाब में जोगे हो जाएं, लड़ने जोगे हो जाएं। तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क के ऊपर काम करें, मिल के काम करें और इसको दुश्मनी से आगे लेके जाएं, बेहतर तरीके में लेके जाएं और डेवलपमेंट में लेके। अब तो इकोनॉमी की वार है, अब तो वो वार रही नहीं, मिसाइलों वाली या वो जो सिस्टम आर्मियों वाली वार तो अब रही नहीं है। हाँ, वो आर्मी वाली बिल्कुल माशियत की जंग है या सिस्टम की जंग है कि आप कितना बेहतर करते हैं अपने मुल्क को। हाँ, यही बात है। तो जिस तरह इसने भी बात की कि पहले हमें मिलके हमें वो एक्शन, पहले कौम तो बन जाए, उसके बाद पहले सारे इकट्ठे मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, फिर यूनिटी आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। यार आप लोग माशाल्लाह कितना अच्छा बोलते हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं। अब आप लोग काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म या प्रॉपर या नहीं? अभी बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अभी एंटर हुए हम लोग। तो हमारी डिपार्टमेंट्स में है इस तरह की सोसाइटीज़, मीडिया सोसाइटी में ये इस तरह। मैंने आपको सही बताऊं, मैंने UCB से 7 सेमेस्टर किए थे, फिर मुझे नज़र आया कि अगर 8 भी पूरे कर लिए तो मुझे आगे मुस्तकबिल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने तब से अपना चैनल स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तकरीबन 40 मुल्कों के अंदर देखा जाता है। पहले अपने आप को बेहतर करके अपने आप को एक इतना डेवलप करना चाहिए कि हम किसी भी ओहदे पे जा बैठ सकें, बाहर के मुल्क में भी, अपने मुल्क में भी। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आपने इसलिए कहा था कि सारे बाहर के मुल्क जा रहे हैं, इसलिए जाके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अपने दोस्त कज़न होंगे जी एग्जैक्टली, सारे बाहर हैं, बिल्कुल बाहर हैं। हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे, हमें जिसमें अपॉर्चुनिटी मिली हम भी बाहर जाएंगे क्योंकि हम आप बेहतर मुस्तकबिल अपना देखते हैं। तो यही बात है सारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह शुक्र। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुनीर भट्ट। मुनीर भट्ट, ठीक हो गया। आई थिंक आपका एक दफ़ा पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात की जाए पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो डे बाय डे नीचे आती जा रही है। नवाज शरीफ पहले 3 दफ़ा भी आए हैं, ठीक है, अब मतलब अब 4थी दफ़ा भी कह रहे हैं कि मुझे लेके आए तो मैं इकॉनमी को ऊपर लेके जाऊँ। क्या समझते हैं?
जब तक पाकिस्तान में मुश्किल हुकूमत कोई भी नहीं आएगी तो इकानमी हमारी कभी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मुश्किल हुकूमत आने से ये कि इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान में जो सरमाएदार वो पैसा लगाते हैं, जब तक हमारी हुकूमत परमानेंट नहीं आएगी और निगरान हुकूमत रहेगी तो हमारा ये हालात रहेंगे। एक तरफ से हम ये कहते थे कि नवाज शरीफ जो है पीएम मोदी साहब का बड़े अच्छे दोस्त है, सुनने में आता था, ठीक है। वो उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आए थे, उनके तो 2 दफ़ा पहले आए हैं, ठीक है। वो 10वीं से 5वीं पे ले हैं, अब तीसरी दफ़ा वो कह रहे हैं कि गारंटी है कि मैं इंडिया को तीसरी बड़ी दुनिया की इकॉनमी बना दूंगा चाइना के बाद, ठीक है। क्या समझते हैं, एक तरफ वो ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं और हम पीछे आते जा रहे हैं। मसला ये है कि जो इंडियन सियासत ना वो मुल्क और कौम के साथ खैर खान उनकी मोहब्बत है, जबकि हमारे सियासतदान को हमसे मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, इनको अपने पैसे से मोहब्बत है। जब तक ये सेल्फिश होंगे, अपनी ग्रोथ अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे तो यही हालात हमारे होंगे। क्योंकि बट साहब देखें ना, हमेशा हमने उनको देखा तो एक ही चीज़ जहन में आई कि दुश्मन मुल्क है, ठीक है। और वो आगे से आगे जाते जा रहे, तो फिर हम उनको देख के सीख क्यों नहीं रहे कि यार सीख लें। जैसे वो आ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि चाय वाला आ गया पीएम मोदी जो है, तो चाय वाले ने मुल्क को ऊपर लेके, तो हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन भी आगे पीछे से पीछे देखें, उनकी सोच अच्छी है। जब तक ये इन लोगों में नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, ये होगा। उन लोगों में पॉजिटिव लोग हैं, वो मुल्क और कौम के लिए ख्याल रखना। हमारे जो सियासतदान है आपस में लड़ाई झगड़े इनको ख़त्म नहीं होते। सही। देखिए आप मुल्क में आप छोटी मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर में इतना ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, हर घर में किसी को कोई चक्कर नहीं, बस मारदार लग बगैर दाएं पर लगे हुए हैं। स्मोक इतना अभी तक उसी का स्मोक ही दे रहे हैं आप। असल में इनका जो ध्यान है ना इधर उधर के चक्करों में पड़ा हुआ है, नंबरबाजी में। जब तक ये हमारे साथ मोहब्बत में प्यार नहीं करेंगे वहाँ के साथ, हमारे हालात बुरे से बुरे होते जाएंगे। देखिए बांग्लादेश देखें हमारे कहाँ चला गया वो, ऐसे ही है। जब तक हमारा कंपेरिजन किसी और अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान भी अब तो आगे निकल गया साहब, उसने भी 40 ईयर्स 40 साल से वहाँ के बुरे हालात जंग लड़ रहे हैं। वो कल आ रहे हैं वो तालिबान उनके, तो हमारे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अल्लाह ना करे आने वाले दिन हमारे लिए मज़ीद बुरे हों। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि खुदा ना करे ऐसे हालात हों। आपका एक्सपीरियंस है, आपने तो बड़े दौर देखे होंगे गवर्नमेंट के, क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट 76 सालों से क्या कर रही है, ऐसा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है कि यार कब आगे मुल्क में बेहतरी आ सकती है? असल में ये सब ज़बानी कलामी बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते। अच्छा। अगर कोई बंदा, यह पहली बात यहाँ को अच्छा बंदा मुखलस चाहिए नहीं, इनको बंदा वो जो करप्ट हो, क्योंकि एक बंदा अच्छा होगा तो करप्ट लोगों को कैसे करना है? जब 99 लोग करप्ट होंगे, एक बंदा अच्छा होगा, बात नहीं सुनी जाएगी। सही, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है? हिरा। क्या करते हैं आप? हम फाइनल ईयर MBBS कर रहे हैं गंगाराम से। ठीक हो गया, मेडिकल की स्टूडेंट है। मुझे ये बताएं, अगर हम पाकिस्तान में बात करें, क्या फ़ीमेल, जैसे हमारे रूरल एरिया, फ़ीमेल राइट्स को प्रॉपर तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं कि नहीं? एजुकेशन की बात की जाए खेलों के ऊपर, बिकॉज आई एम फ्रॉम FJ, तो आई वुड से कि हमारे तरफ हमारे प्रोफेशन में किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स भी फीमेल, आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, मेल डॉक्टर्स कम हो गए हैं, लेकिन बाकी प्रोफेशंस में और बाकी जगहों पर नहीं, सब इग्नोर। रूरल एरिया की, अगर आप किधर से हैं बेसिकली? लाहौर। मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एरिया, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, जैसे कि गिलगित बल्चिस्तान, वजीरिस्तान या GB का एजुकेशन रेशो सबसे ज़्यादा है। आप क्या बात कर रहे हैं? उसका 99% उनका एजुकेशन रेशो है। उनकी लड़कियाँ इतना पढ़ती हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं। GB को तो आप रहने नहीं दें, बाकी किसी रूरल एरिया की तरफ। तो फिर आता क्यों नहीं? सिंध की चले बात कर, कौन नहीं आता? हमारे वैसे प्रोवाइड क्यों नहीं किया जाता? फीमेल्स वैसे नज़र क्यों नहीं आ रही होती हमारे सीट्स के अंदर? रिजर्व क्यों नहीं रखे जाते? हमारे पास है रिजर्व कोटा, हमारे पास सारे मेडिकल कॉलेजेस में गिलगित बल्तिस्तान रूरल एरिया का स्पेसिफिक कोटा है। आप सिर्फ मेडिकल की बात करें, मैं बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहा हूं। बाकी कॉलेजेस का मुझे इतना आइडिया नहीं है कोटा वहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और उन सब में। मैम मेडिकल के अलावा जो दूसरी फील्ड है उनकी बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ, नहीं है वहाँ पर, नहीं है, आर्ट्स वगैरह में भी नहीं है। नहीं है। मैं अभी कश्मीर से हो गया और रिसेंटली वहाँ पे देखा जाए तो कश्मीर के अंदर ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे कॉलेज या स्कूल तक नहीं है हमारे। अच्छा, सही हो गया। मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ मेडिकल का आइडिया। हम लोग हर एक को कोटा देते हैं, हर हमारी इवन हम अफगानिस्तान वालों को कोटा देते हैं। हम अफगानिस को हम अफगानिस कंसिडर नहीं करते। इंडियन स्टूडेंट भी हैं आप? हमारे पास इंडियन स्टूडेंट भी है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्टूडेंट भी, हमारे पास हर जगह के स्टूडेंट्स हैं। तो मैम जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट किया मेडिसिन को लेकर या मेडिकल फील्ड में, क्या वैसे हमारे यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं? इंडिया तो चांद पे पहुँच गया है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई, तो उस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस कर पा रहे? बहुत ज़्यादा रीजंस है इसके। खास तौर पे नंबर 1 इज़ द करप्शन, ठीक है। अच्छा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान के सारे जितने गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स हैं ना, एक ही टाइम पे आपको पता होगा वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और वो रिकंस्ट्रक्शन भी इतनी कमाल रिकंस्ट्रक्शन है, वो हो किस खाते में रही है? जो टाइल्स हमारी 2-3 महीने पहले नहीं लगी थी ना, वो सारी तोड़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर वही लगाएंगे जो कि पहले लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन जस्ट टू डू 10 लाख का काम 2 लाख में और बाकी 8 लाख अपनी जेब में, वो वाला काम करने के लिए इतनी मैसिव लेवल पे करप्शन हो रही है। इन्होंने कहाँ आगे जा रहे हैं? हर एक को तो अपनी जेब की फिगर। निश्तर हो गया, ठीक है, होली फैमिली हो गया, रावलपिंडी वाला, यहाँ के जितने म्यू हो गए, गंगाराम हो गया,
सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के नाम पे इन्होंने करप्शन शुरू किया, तो इधर किधर क्या ऊपर जाना। और आपने कहा कि इंडिया चांद में बजा, हमने उन चीज़ों को क्यों नहीं फोकस किया, सिर्फ एक चीज़ आता है, आप देखिए बाहर की कंट्रीज में सेल्स लग जाती है रमजान में, यहाँ पर रमजान में 2 रुपए की चीज़ आपको 100 रुपए की मिलने लग जाती है, ठीक है। तो इन तो लोगों बनाया तो इस्लाम के ऊपर था, ये मुल्क रहता ऐसे ही है, वो जिनको ये लोग बुरा कहते हैं उन लोगों ने हमारा रिलीजन अडॉप्ट कर करके उन्होंने तरक्कियां कर ली है, ठीक है, और हमने अपना ही छोड़ छोड़ के बस न 3 में रहे न 13 में रहे। चले चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। ठीक हो गया, स्टूडेंट है। आज हम बात करें, अगर बात करें क्या पाकिस्तान में एजुकेशन पे वैसे प्रोवाइड की जाती है जैसे कि मतलब बाकी मुल्कों में है एजुकेशन सिस्टम? ये प्रोवाइड करने की बात रहे तो इधर भी पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, तो हमारे जैसे मैं एक कॉमर्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अच्छा, तो ज़ाहिर बात है वो बाहर भी इसकी डिमांड है। सही। तो ज़ाहिर बात है कि जब आप अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात करें, ये कह सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको हर उसका जो सा होता है शेड्यूल डिफरेंट होता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना शेड्यूल होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, उनका एक अपना स्टाफ होता है। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान ने खुद ही भी एक तालिब इल्म है, उसको वो खुद ही भी अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको फिर ज़्यादा उससे हिसाब देंगे। अगर आप कॉमसेट से हैं? जी मैं कॉमसेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर की सीट्स होती हैं पाकिस्तान के इधर यूनिवर्सिटी के अंदर बात की जाए तो? ट्रांसजेंडर की आइडिया ही नहीं है मुझे, नहीं क्योंकि आइडिया। आज हम इस टॉपिक को कवर करें। अभी रिसेंटली हमने 2 न्यूज़ पढ़ी, डेवलपमेंट हुई है, एक बांग्लादेश की, एक इंडिया की, ठीक है। दोनों एक से हम अलहदा हुए थे, एक हमसे अलहदा हुए थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तौर पे ट्रांसजेंडर की सीट्स रखी हैं। जी जी। तो आज टॉपिक कवर करने का मकसद ये था कि क्या हमारे यहाँ पे तलीमी अदारों के अंदर या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में प्रॉपर उनकी सीट्स रखी जाती हैं या नहीं? जी मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी में है? मुझे आइडिया नहीं है। आपकी क्लास में हो? एक क्लास में तो नहीं है इस तरह का तो फ्लो। इसका मतलब कि अगर हमें नज़र नहीं आता तो फिर नहीं होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अगर नहीं है तो फिर नहीं। तो यार हम इन चीज़ों को सीखते क्यों नहीं? इस तरह तो फिर दुनिया के अंदर मजाक बनते जाते हैं। हम वैसे कहते हैं कि हमने प्रॉपर इस्लाम पे ये चीज़ें लेके आई थी, लेकिन हम प्रॉपर तो हमें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे होते फिर जो भी मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं। वो इस तरह का है, अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है जैसे हमारा आर्ट का है माहौल, वो ज़रा डिफरेंट है बाकी अदर डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो होता है एक इंजीनियर की फील्ड है, एक हमारी आर्ट की फील्ड है। वो आर्ट्स में तो बड़े लोग ऐसे इंटरेस्ट रखते होते हैं ट्रांसजेंडर जो है, देखा जाए तो रखते तो हैं, लेकिन इस पर कोई इतना इश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि कोई किसी को जज नहीं कर रहा होता उस टाइम। सर पढ़ने के लिए आए हैं, अगर मेरे साथ कोई इस तरह का है भी है तो हम इस तरह का कोई ना उसको फील होने के लिए देते हैं कि तुम इस तरह के हो, हम बेसिकली हम दोस्त बैठे होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया।